तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी आपको एक्सेल का योद्धा बनाने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेल के योद्धा की और इस पेपर में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिए। मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, आप लोग आराम से सॉल्व करके देखिएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मिलने वाला है बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है एक्सेल का योद्धा। और इस एक्सेल के योद्धा का जो मार्क्स है आप देखकर थोड़ा सा लगेगा यार, 1000 मार्क्स का कौन पेपर बनाता है। जी हाँ, ये पैटर्न जो मैंने यहाँ पर लिया है 1000 मार्क्स का, ये आपके एमओएस एग्जाम से लिया हुआ है। एमओएस एग्जाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते भैया, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा एग्जाम होता है जो कि 1000 मार्क्स का ही होता है। अगर आप लोगों ने वो एग्जाम कभी नहीं देखा तो आप लोग मेरे चैनल पर आइए और उसके अंदर एमओएस सर्च करके देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में कैसा एग्जाम होता है और किस तरह के पेपर्स उसमें आते हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कई गिने चुने टॉपिक्स हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल प्रॉब्लम है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट्स एंड मैथ फंक्शंस हैं, डी बेस फंक्शंस हैं और उसके अलावा कंडीशनल आंसर्स हैं। तो मतलब काफी सारे टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पे कवर अप करने हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और सबसे पहले फिलहाल मैं आप लोगों को डैम श्योर कर दूं कि यहाँ पर हम सबसे इजी वाला पेपर पहले करने वाले हैं। तो सबसे इजी जो है यहाँ पर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस क्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये है। हाईलाइट करना है टोटल प्राइस ऑफ ₹50,000 जो कि डार्क फॉन्ट और येलो फिल के साथ करना है। तो ये कैसे होगा? चलिए सबसे पहले आपको टोटल प्राइस वाला कॉलम ही सिलेक्ट करना है। आपने कॉलम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर और यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है 50,000। तो यहाँ पर आपने 50,000 लिख दिया और अब आप एंटर प्रेस कर देंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर आपने 50,000 अबव लिख दिया है। अब आपको कलर भी सेट करना है। तो कलर यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पर जो है कलर में आपको करना क्या था भाई, आपको डार्क रेड फॉन्ट करना था। यहाँ पर आप गए और यहाँ से आप लोगों ने डार्क रेड फॉन्ट कर दिया, ये लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आपको फिल में जाना है और येलो फिल कर देना है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो बैकग्राउंड में येलो रहेगा। दैट्स विल बी ओके फॉर इट। और अब आप देख सकते हैं भाई कंडीशन आपने लगा दी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और नाउ इस तरीके से आपने लगा दिया एंड नाउ प्रेस ओके एंड यू विल सी दैट द रिजल्ट इज देयर। यानी 50,000 से अबव जो भी है उसमें आपके येलो फिल और डार्क रेड फॉन्ट लग चुका है। तो बहुत सिंपल है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको करना है 30 से लेस देन में डार्क ग्रीन फॉन्ट एंड रेड फिल करना है। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होगी। अब क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट कर ली है एंड नाउ वी विल गो टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पर आपको लेस देन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करिए। लेस देन के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि भाई लेस देन कितना। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए भाई लेस देन 30। तो यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर दिया है लेस देन 30। उसके बाद आपको कलर लेना है। तो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कस्टम फॉर्मेट पे जाके। तो जैसे ही आप कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे आपके सामने स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आपको फॉन्ट के अंदर लेना है भाई डार्क ग्रीन। तो यहाँ पे फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ डार्क ग्रीन लेना है तो कलर में आप डार्क ग्रीन कलर ले लेंगे। दैट्स वेरी सिंपल। फिल में जाएंगे और उसके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर में रेड फिल ले लेना है। दैट्स इट। और ये ले लिया आपने कलर। ओके प्रेस करेंगे एंड नाउ ओके प्रेस कर देंगे और ये लीजिए आपका ये भी हो चुका है। बहुत सिंपल था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जो डेट कॉलम है उसके अंदर आपको एरर वैल्यू दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे डेट कॉलम देखना चाहिए। तो जहां पर भी एरर वैल्यू है उसे आपको ग्रीन फिल करना है। लेट सिंपल एज दैट। तो चलिए फटाफट से डेट कॉलम देखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे आगे मिल जाता है डेट कॉलम और डेट कॉलम को आप सिलेक्ट करिए और अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि डेट कॉलम में आपको ग्रीन फिल लगाना है। बट जहां पर एरर आ रहा हो तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें आपको एरर वैल्यू को हाईलाइट करने का ऑप्शन मिल जाए। तो यहाँ पर आपको मोर रूल पर जाना है और यहाँ पर मोर रूल पर जाने के बाद आपको सेल वैल्यू को चेंज करके कर देना है यहाँ पर एरर सेल। दैट्स इट। और एरर सेल जहां पर भी होगा वहां कलर क्या करना है भाई, ग्रीन फिल करना है।
तो आप सिंपल कस्टमाइज फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पर जो कलर आपको सिलेक्ट करना है वो बता दीजिए। तो हमारा जो कलर है इस केस में क्या होगा भाई, यहाँ सिलेक्ट करना जरूरी है। फिल में जाकर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ग्रीन फिल, दैट्स इट, और ओके प्रेस कर देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ओके प्रेस किया और अब देखिए जहां जहां पर एरर मिलेगी डेटा सेट में वहां वहां पर ग्रीन फिल हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लैंक सेल्स जितने भी हैं वहां पर आपको रेड फिल करना है और येलो फॉन्ट करना है। अब येलो फॉन्ट तो दिखेगा ही नहीं, बट कोई बात नहीं, रेड फिल तो आप कर ही सकते हैं ना। तो जहां जहां पर ब्लैंक मिलेगा तो यहां पर आप देख सकते हैं रीजन वाले कॉलम में आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है, और अब आपको रीजन वाले कॉलम में जहां जहां ब्लैंक दिख रहा है वहां वहां पे आपको ये काम करना है। तो लीजिए हम लोगों ने ब्लैंक पूरा रीजन कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, और ये रीजन कॉलम सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर, फिर से जाएंगे हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ पे मोर रूल पर जाने के बाद आपको सेम यहाँ पर क्या करना है, सेल वैल्यू की जगह ब्लैंक सेल का ऑप्शन ले लेना है। दैट्स वेरी सिंपल। और जो है यहाँ कलर का जो ऑप्शन आपको बोला गया है भाई क्या लगाना है कलर, तो आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट पे जाता हूँ और जो भी कलर मुझे पसंद आता है मैं वो लगा देता हूँ। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लगा दिया है कलर। यहाँ से ले लेते हैं भाई जो भी कलर आपको चाहिए। मान लीजिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये वाला कलर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कलर लग गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेटा डाल दिया जाए तो क्या आपका कलर हट जाएगा, तो यस डेफिनेटली। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर अगर आप कलर मतलब आप कंडीशंस को ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कलर भी डिस्प्ले होंगे यानी चेंज होंगे। तो ऑटोमेटिकली हर एक कंडीशन जितनी भी मैंने लगाई है वो बेस्ड है आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन चेंज होगी तो फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल तरीके से चेंज हो जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट आप लोग के पास ये है कि भाई यहां पर आपको जिसका भी कस्टमर नेम वी से स्टार्ट हो रहा हो उसे लाइट ग्रीन फिल करना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको कस्टमर नेम पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। और अब आपको यहाँ पर फिर से जाना है इसी ऑप्शन पर, और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पर जाना है, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा कि आपको स्टार्ट विद वी करना है। तो यहाँ पर मोर रूल पर जाएंगे और यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, मोर रूल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लेना है सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टेक्स्ट, और स्पेसिफिक टेक्स्ट लेने के बाद आपको बिगिन विद ले लेना है, और बिगिन विद में यहाँ पर आपको डाल देना है वेरी सिंपल क्या वी। और वी लिखने के बाद आपको जो भी कलर बोला गया भैया यहाँ पर ग्रीन फिल, तो मैंने ले लिया। ओके प्रेस करेंगे और ये लीजिए विक्रम सिंह हाईलाइट हो गया। उसके बाद आपको बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो भी नाम एंड हो रहा है आई से उसे येलो फिल कर दो। तो ठीक है, सेम इसी कंडीशन पर जाएंगे और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे, और मोर रूल पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है, सेल वैल्यू की जगह स्पेसिफिक टेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको ग्रीन फिल की जगह येलो फिल कर देना है। और येलो फिल कब करना है भाई, यहां पर बता देंगे कि येलो फिल अगर होगा तो आई, जब एंड होगा आई से तो यहां पर एंड विद का ऑप्शन ले लीजिए, और एंड विद आई होगा तो येलो फिल कर दीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। ओके प्रेस करेंगे और देखिए जहां जहां पर आई है एंड विद, तो वहां वहां पर आपको देखने को मिल रहा है येलो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, आप लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए बात करते हैं अगले शीट की। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंडीशनल आंसर वाली शीट की। इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ये है आपका डेटा, पर्टिकुलरली इसमें आपको सेल्स पर्सन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, सेल्स अमाउंट दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है। ये सारे कॉलम्स आपको दिए हुए हैं। अब आपको एक एक करके यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वेरी सिंपल है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके और चेक करते हैं कि आंसर्स क्या आने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल सेल्स निकालनी है नॉर्थ रीजन की। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा सम इफ फंक्शन, और सम इफ फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट करनी होगी क्योंकि आपको टोटल सेल्स चाहिए नॉर्थ रीजन की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला काम आपको नॉर्थ रीजन की रेंज को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है नॉर्थ, और नॉर्थ लिखने के बाद कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर टोटल सेल्स ले लेनी है। तो रेंज जो होगी आपकी यहाँ पर ये होगी। इस तरीके से आप रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, और रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कर दीजिए एंटर। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई थिंक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपका आंसर आ गया 105700। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो चलिए बात करते हैं टोटल सेल्स बाय सेल्स पर्सन वो नेम स्टार्ट विद ए। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर भी आपको सेल्स के लिए निकालना होगा समेफ। तो यहां पे भी आप समेफ लगाएंगे। तो लेट्स सी, हमने समेफ लगाया और यहां पर सेल्स पर्सन के
बेस पर आपको टोटल सेल्स पता लगानी है, तो यहाँ पर आपको सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर सेल्स पर्सन को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं और अपने क्राइटेरिया को बताते हैं। अब क्राइटेरिया में आपको बोला गया है कि स्टार्ट विद ए, तो आपको यहाँ पे ए लिखना है और एस्ट्रिक का साइन यानी स्टार का साइन लगाना है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको सिंपली ये है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिटेल में बात कर रखी है। अगर आप लोगों ने मेरा अभी लेटेस्ट वीडियो जो कि एनए क्यों आती है, एरर्स क्यों आती है एनए वाली वी लुकअप के ऊपर, तो वो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बात की है इस पॉइंट के बारे में। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट इसीलिए यूज होता है बिकॉज आपके जो आगे के लेटर्स हैं आपको पता नहीं है, तो आप स्टार लगाइए ताकि आगे के लेटर्स वो अपने आप ही कंप्लीट कर दे। तो वैसे वेरी सिंपल है। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और अपनी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। दैट्स वेरी सिंपल। आपने सेल्स रेंज को सिलेक्ट किया और अब आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर सकते हैं। दैट्स वेरी 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 सिंपल। तो चलिए अब बात करते हैं टोटल सेल्स जो कि है मोबाइल की, और अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो देखिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेट्स सी, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ चुका है और यहाँ पर आप देखिए मैंने सम इफ्स का इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है सम इफ्स का, वाई वी आर यूजिंग दैट सम इफ्स। तो यहाँ देखिए भाई, आपको मोबाइल और साउथ रीजन के बारे में बात करनी है, यानी दो कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है। एक आपको ये पूछा गया है कि भाई मोबाइल आपको चाहिए प्रोडक्ट के अंदर से, और दूसरा आपको साउथ रीजन टैग करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया भाई, आपने अमाउंट वाली रेंज को सिलेक्ट किया। अमाउंट वाली रेंज, क्योंकि सम इफ फॉर्मूले के अंदर अगर आप बात करें तो सम इफ फॉर्मूले में सबसे पहले सम रेंज सिलेक्ट होती है, और सम रेंज में आपको सिंपल बता दूं तो भैया आपको अमाउंट वाली रेंज को सिलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन में आपको अपना फर्स्ट क्राइटेरिया यानी आपको जो आपका प्रोडक्ट है उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, ये मैंने प्रोडक्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है आपकी क्राइटेरिया रेंज में। उसके बाद मैंने अपना क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया दैट इज मोबाइल। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू के अंदर मैंने सिलेक्ट किया है रीजन वाली रेंज को, और उसके अंदर अपना क्राइटेरिया दिया है साउथ को। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में भी आप चेक करें तो यहाँ पर मैंने एवरेज इफ का इस्तेमाल किया है बिकॉज आपको यहाँ पे निकालना है एवरेज सेल्स ऑफ बेस्ट रीजन। वेरी सिंपल है, आप समझ चुके होंगे ये कैसे किया है, क्योंकि आपने सम इफ सॉल्व किया है तो आपको ये पता होगा ही होगा। चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो एवरेज सेल्स टैबलेट की निकालनी है, तो फिर से आप लोग को एवरेज इफ ही लगाना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी मैंने एवरेज इफ ही लगाया है, और बहुत सिंपल का कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से इसे लगा सकते हैं। जहां पर कंफ्यूजन आएगी वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो आंसर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई भी नाम जो आई से जिसमें आई हो, तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि आपको एंड विद अगर है तो भाई आपको स्टार्ट नेम पता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप चेक करिए, आपका स्टार्ट नेम आपको पता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको आई को बीच में रखना है। तो यहाँ पर आपने स्टार को स्टार्टिंग में भी लगा दिया और एंड में भी लगा दिया, जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आई का प्लेस कोई भी हो जाएगा, यानी आई दूसरे पोजीशन पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है, फिफ्थ पे भी आ सकता है, यानी आई किसी भी पोजीशन पर आएगा, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि आई कंटेनिंग कहा गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आई को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आई बीच में चाहिए और आगे और पीछे नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास भाई, यहाँ पर आपको काउंट निकालना है। अब आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि काउंट निकालना है तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल होगा। अब काउंट फंक्शन का इस्तेमाल आपने किया भाई, आपको ईस्ट रीजन का आंसर चाहिए, तो यहाँ पर ईस्ट का काउंट आपने फाइंड कर लिया। दैट्स वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक क्राइटेरिया है और एक क्राइटेरिया के बेसिस पर ही रिजल्ट चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भाई यहाँ पर आपको ग्रेटर देन 15,000 टैग करना था, वो अमाउंट कैलकुलेट की, वो चीजें, वो सेल्स काउंट करनी है कि ग्रेटर देन 15,000 जो आपके सेल्स हैं वो कितने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक सिर्फ आपको आंसर देखकर ही समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम सेल्स ऑफ लैपटॉप आपको निकालनी है, तो यहां पर आपको मैक्स इफ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज रीजन इज दैट कि मैक्स इफ
नाम से कोई फंक्शन नहीं है। अगर होता तो मैं लगा देता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है, बट यहाँ पर होता यह है कि मैक्स इफ्स ही मिलता है। और मैक्स इफ में सिंपल क्राइटेरिया, सबसे पहले मैक्स रेंज यानी आपको अपने अमाउंट की रेंज को सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा और फिर अपनी क्राइटेरिया रेंज को पहले नंबर 2 पे सिलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया रेंज मींस क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट की रेंज को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको लैपटॉप को टैग करना होगा, क्योंकि लैपटॉप ही है आपका क्राइटेरिया जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वेरी सिंपल एज दैट। सेम इसी तरीके से अगर आपको मैक्सिमम सेल्स ऑफ साउथ रीजन निकालनी है तो फिर से आप मैक्स सिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। और आप देख सकते हैं मैंने सिंपल तरीके से मैक्स सिफ्ट का इस्तेमाल किया है साउथ रीजन के केस में। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, भाई मिनिमम सेल्स निकालनी है तो यहाँ पर आप जब मैक्स शिफ्ट लगा सकते हैं तो मिनिफ्स भी आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए बात करते हैं, मिनिमम सेल्स आपको निकालनी है लेकिन सेल्स पर्सन के नाम में स्टार्ट विद टी है तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है। क्राइटेरिया में बस चेंज आने वाला है, बाकी सब आप आराम से टैग कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया में स्टार्ट होगा टी से और एंड में एस्ट्रिक साइन यानी स्टार का साइन आप लगा देंगे, वो आपको काम करके दे देगा। यानी आपको बहुत सिंपल करना है, ये काम आप सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक सो, आपको पता ही होगा ये कैसे करते हैं। तो चलिए क्योंकि आपको मैंने ऊपर बता दिया था सम इफ वाले केस में भी, तो सम इफ वाले केस में जैसा किया वैसा ही आपको इसमें भी करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको मिनिमम रेंज सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद अपना क्राइटेरिया जो कि मेंशन कर देना है स्टार्ट विद टी एंड स्ट्रिक का साइन, बिकॉज लास्ट में आपको पता नहीं है कि नाम क्या हो सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको टोटल सेल्स निकालनी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन इस बार ध्यान दीजिए दोस्तों, लैपटॉप भी है और नॉर्थ भी है, प्लस आपको टोटल सेल्स में मोबाइल और साउथ लेना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको सम इफ्स लगाना पड़ेगा और सम इफ्स प्लस सम इफ्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज लैपटॉप के साथ नॉर्थ की एक कैलकुलेशन होगी प्लस मोबाइल के साथ साउथ की एक कैलकुलेशन होगी, और दोनों कैलकुलेशंस का जो रिजल्ट आएगा वो आपको ज्वाइन कर देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम एक ही सम इफ लगाएं तो आंसर क्या आएगा, तो एक सम इफ में आंसर 0 आने वाला है, आप लगा के चेक कर सकते हैं। एक सम इफ नहीं लग सकता, बिकॉज यहाँ पर कंडीशंस ऐसे दी हुई हैं जो एक ही कॉलम से दो क्राइटेरियाज हैं। मान लीजिए आपको लैपटॉप और मोबाइल एक ही कॉलम से दो क्राइटेरियाज दे दिए जाएं, तो आपको यहाँ पर सम इफ प्लस करके ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर 0 आएगा। नहीं पता तो आप एक बार लगाकर जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में 0 आता है या नहीं। तो अब आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है भाई। सम इफ पहली सिचुएशन में आपको लगाना है, क्योंकि यहां पर आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आपका सम रेंज क्या है, जिसको आपको सम करना है वो तो अमाउंट ही है। और यहां पर आपको सबसे पहला अपना क्राइटेरिया रेंज बताना पड़ेगा और उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज 2 बताना पड़ेगा और उसका क्राइटेरिया क्या है ये बताना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से आपको सम इफ दूसरा वाला भी लगाना है और दोनों के केस में जो भी आंसर्स आ रहे हैं उनको प्लस कर देना है, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद बात करें अब दोस्तों, यहां पर और वाली सिचुएशन अगर आप लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। और वाली सिचुएशन में आप लोगों को ये बोला गया है कि भाई ए और आर, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ए हो या तो आर हो। अब यहां पर ए और आर वाली सिचुएशन को लगाने के लिए आपको सिंगल सम इफ लगाना है, क्योंकि आपने बोला स्टार्ट या तो ए से हो जाए या तो आर से हो जाए, तो दोनों के ही आंसर्स आने चाहिए और दोनों का आंसर्स का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सम हो जाना चाहिए। तो इस केस में भी मैंने आपको बोला, क्योंकि एक ही कॉलम से दो आंसर्स आप पूछ रहे हैं, दो कंडीशंस आप पूछ रहे हैं, तो यहां पर आपको प्लस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कंडीशन एक ही है तो यहां पर आपको सम इफ का ही यूज करना है, कोई अदर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही कंडीशन गिवन है एक कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पर सम इफ प्लस सम इफ यूज करना जरूरी है और यहाँ पर आपको पता है एस्ट्रिक का साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज एस्ट्रिक साइन आपको यही आंसर देता है, दैट्स वेरी सिंपल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भाई आपको टोटल सेल्स निकालनी है ईस्ट रीजन की, तो टोटल सेल्स निकालनी है, फिर से सम इफ से इस्तेमाल करेंगे, अभी आपने ऊपर कर लिया था, सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, वेरी सिंपल। आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे ही नीचे वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, क्योंकि यहां पर आपको साउथ का आंसर निकालना है, दोनों ही केस में साउथ और नॉर्थ, फिर भी आपको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पर भी चाहे रीजन कॉलम से दो आंसर्स आपको निकालने हो फिर भी आपको दो सम इफ लगाने पड़ेंगे। यहां पर क्राइटेरिया दो हैं इसलिए आपको सम इफ अप्लाई करना पड़ेगा।
अब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। उस केस में भी बात करें, अभी ये क्वेश्चन आपने ऊपर किया था तो सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा और करके जरूर देखेगा। आंसर मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, और कोई डाउट आता है आप लोग मेरे को किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, आई थिंक अभी आपको पता है कि कैसे करना है। मैंने आंसर आपको शो कर दिया है, अब आप आंसर देखिए और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करके देख सकते हैं। तो आंसर सेम आना चाहिए। देखिए मेरे जो आंसर्स आ रहे हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब आपको इन्हीं आंसर्स को फाइनली चेक करना है। तो चलिए अब आपको फाइनल ये आंसर्स भी दिख गया कि भैया ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सम इफ का इस्तेमाल होगा। देख सकते हैं आप लोग कैसे मैंने इस्तेमाल किया है, क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, आप चेक कर सकते हैं इसे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर नहीं आ रहा है तो करके ज़रूर कंप्लीट कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर एस और वेस्ट दो क्राइटेरिया लेने हैं भाई। एस एस से शुरू हो नाम और वेस्ट का हो, रीजन का हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी करके देख लेना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है और सेम तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आपको ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए मिल चुके हैं, अब आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पर, और अगले प्रॉब्लम में हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास आ रही है डेटाबेस शीट। अब डेटाबेस शीट में आपको टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए आई थिंक आप समझ ही होंगे मुझे क्या करना है भाई, सम लगाना है। तो यहाँ पर आप सम लगा दीजिए, वेरी सिंपल एज दैट। यहाँ सम लगाकर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये लीजिए आपका सम आ चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पर आपको एवरेज का फॉर्मूला भी लगाना आता है, वो भी लगा सकते हैं, या आप सीधा डायरेक्ट जो है डिवाइड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको जो है एवरेज मिल जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों ग्रेड निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड के लिए कंडीशन दी हुई है। कहा कि आपको ग्रेड देनी है, लेकिन ग्रेड असाइन कैसे करनी है भाई। 90% से अबव अगर किसी के परसेंटेज आ रहे हैं तो उसे ए प्लस देना है, 80 टू 89 के बीच में है तो ए देना है, 70 टू 79 के बीच में है तो बी देना है, और 60 टू 69 के बीच में तो सी। अदरवाइज 60 से नीचे जा रहा है तो बंदा फेल है, यहाँ पर आपको ये देना है। तो इस तरीके से आपको देना है, पर ये कैसे देंगे चलिए एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आपको ग्रेटर देन 90 दिख रहा है तो भैया आपको क्या देना है भाई, ग्रेटर देन 90 आपको ए प्लस देना है। इफ 8 ग्रेटर दैन 80 होगा तो ए देना है। इफ ग्रेटर दैन 70 होगा, इक्वल्स टू 70 होगा तो बी देना है। इफ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 60 होगा तो सी देना है, और अदरवाइज आपको फेल देना है। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। आपको नेस्टेड एफ लगा देना है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये सॉल्व कर सकते हैं आप लोग प्रॉब्लम। और दोस्तों अभी स्ट्रीम वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर हाईएस्ट टोटल जो मार्क्स है वो निकाल के देख लेते हैं। भाई हाईएस्ट टोटल मार्क्स निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर मैथ्स का इस्तेमाल करना है, बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है आप लोग को यहाँ पर 81 पॉइंट, यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है सारे स्टूडेंट्स का। तो बहुत सिंपल है जी, एवरेज जो डेटा है वो आपको सिलेक्ट क्या करना है भाई, आई से लेकर, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो डेटा मैंने सिर्फ ये वाला सिलेक्ट किया है, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज का कॉलम, एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑल स्टूडेंट। दैट्स वेरी सिंपल एज दैट। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट वो अचीव ग्रेड ए और अब। तो भैया यहाँ पर आपको काउंट इफ का इस्तेमाल करना है भाई, जो ए अचीव कर रहा है और उससे ऊपर अचीव कर रहा है। तो भैया ए या ए प्लस, मैंने यहाँ पे देखिए दो आंसर दे दिए कि ए और ए से, ए और ए प्लस ही है, दो ही चीज हैं। तो भैया यहाँ पर आपको क्राइटेरिया बताने होंगे दो। आप काउंट इफ करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अचीव किए हैं क्राइटेरियाज में ए, या काउंट इफ लगाएंगे तो आप पूछेंगे कि ए प्लस कितनों ने अचीव किया है। तो यहाँ पर आप काउंट इफ लगाकर दोनों को सम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। भाई आपका पहला क्राइटेरिया, क्योंकि सेम कॉलम से है, याद रखिएगा सेम कॉलम से जब भी होता है तो आपको प्लस वाली सिचुएशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भैया जो आप लोगों का ए है वो कितने स्टूडेंट्स ला रहे हैं और ए प्लस कितने स्टूडेंट्स ला रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अमन का आंसर निकालना है भाई, जो भी लोएस्ट मार्क्स पर्सन है वो कौन है यहाँ पर जो लेकर आ रहा है रिजल्ट। तो भैया लोएस्ट मार्क्स स्टूडेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसे निकालने के लिए आप लोगों को सिंपली सबसे पहले ये बताना है कि भैया आपको जो आंसर चाहिए वो किस एरे से चाहिए। तो आंसर जो चाहिए वो मुझे चाहिए भाई आपका नेम वाले
रेंज से। तो नेम वाली रेंज को मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं मैच करूंगा कि भैया मेरा जो आंसर है इनमें से सबसे लोएस्ट पे आना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे इन नाम को टैग करना है, लेकिन नाम टैग होने चाहिए एसक्यूएल में सबसे लोएस्ट मार्क्स जिसके हैं, ठीक है। तो मुझे मैच करना पड़ेगा, उस रो को फाइंड करना पड़ेगा जो हमारी सबसे मिनिमम रो है। तो मिनिमम रो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां पर देखिए, मिनिमम रो पता लगाने के लिए हम यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैच फंक्शन क्या करता है, आप लोगों को मिनिमम रो बता सकता है। कैसे, यहाँ पे आप लगाएंगे मिन, और मुझे सबसे कम जो आ रहा है उसकी रो जाननी है। तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया लुकअप, कि भैया लुकअप करो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और उसके बाद कहाँ लुकअप करो भैया, इसी रेंज में लुकअप करो, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये वाली रेंज ले ली है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरे को बताएगा थर्ड रो ऐसी है जिसके अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू है। आई थिंक आप समझ चुके हैं। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अगर मैंने ये काम जो है इस केस में ना करके मैंने ये जो रेंज है ये चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एसक्यूएल वाली रेंज में मेरे को करना है। तो एसक्यूएल वाली रेंज को मैंने चेंज कर दिया, और ये पता लगाते हैं कि कौन सी रो में है जो आपकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है। अगर आपको हाईएस्ट करनी है तो आप मैक्स लगा दीजिए, यानी थर्ड रो ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम मार्क्स है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कोई और पर्सन भी हो। लेट सपोज मैं इसके 34 कर देता हूँ। तो आप देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कॉलम नंबर बताना पड़ेगा। भाई कॉलम नंबर मुझे चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर आपको जीरो लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया है जीरो। अब देखिए जीरो लिखने के बाद अब मेरा कॉलम नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो आप देखिए यहाँ पर आपको फिफ्थ रिजल्ट मिल रहा है ऐसा, जिसके अंदर आपकी लोएस्ट वैल्यू है। आप लोएस्ट वैल्यू किसी को भी चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए अब आपने यहाँ पर 23 कर दिए, तो जिसको भी लोएस्ट वैल्यू बनाएंगे वो आपका यहाँ पर न्यूमेरिक मतलब नंबरिंग आ जाएगी, और वो आपको निकाल के दे देगा। तो आप देखिए इसके हिसाब से स्टूडेंट के नाम भी बदल रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे टैग कर रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंडेक्सिंग कर दी, और इंडेक्सिंग में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एरे है जिसमें से मुझे आंसर चाहिए। यानी मुझे पर्सन्स के नाम, यानी पर्सन की जो लिस्ट है, रवि, प्रिया, अमन, स्नेहा और अर्जुन, इन्हीं में से मुझको लिस्ट फाइंड करनी है, और मुझे मैच करना है सबसे लोएस्ट वैल्यू अकॉर्डिंग टू मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा कि स्ट्रीम कैसे निकलेगी। तो स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन जोड़ थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है। बस इसी वजह से स्ट्रीम जो है आप लोगों को दिमाग खराब कर सकती है। चलिए स्ट्रीम के लिए देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि पाइथन के मार्क्स अगर आपको 85 से अबव मिलते हैं, और वेब के मार्क्स अगर आपको 65 से 85 से अबव मिलते हैं, तो आप वेब डेवलपर्स हैं। ओके, और अगर आपके एसक्यूएल के मार्क्स 85 से अबव आते हैं, या पावर बीआई के मार्क्स आपके 85 से अबव आते हैं, तो आप डेटा एनालिसिस हैं। या आपके एक्सेल के मार्क्स 85 से अबव आते हैं, पाइथन के मार्क्स 85 से अबव आते हैं, तो भैया आप पाइथन डेवलपर हैं। और अगर आपके पावर बीआई के मार्क्स 85 से अबव आते हैं, और वेब के मार्क्स जो हैं 85 से अबव आते हैं, तो आप बीआई स्पेशलिस्ट हैं। और अगर इसके अलावा आपका कुछ रिजल्ट आता है तो आप इन जनरल में आते हैं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं इसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई कैसे किया है। तो चलिए इसके लिए देखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप चेक करिएगा। देखिए यहाँ पर आपको एंड क्राइटेरिया मिल रहा है, और आपने यहाँ पर टैग किया है भाई एंड सिचुएशन को, और उसमें आपने पता लगाया कि भाई आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पर अलग अलग केस के हैं। तो अलग अलग केस के मार्क्स आपने टैग किए। यहाँ पे आपने बोला कि भैया आपका ये वाला सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स जो हैं 85 से अबव हैं। वो सारे कंडीशंस आपने टेस्ट किए हैं, पाइथन, वेब और आपका एसक्यूएल या पावर बीआई, हर एक मार्क्स को टैग किया है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने इस तरह से फॉर्मूला लगा हुआ है। आप लोग को बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने इफ पर काम किया हुआ है। तो इफ के अंदर अगर आप एंड का इस्तेमाल करते हैं तो भाई इसी तरीके से यूज होता है। आई थिंक आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई इफ के साथ एंड का इस्तेमाल कैसे होता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि भैया मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको इससे एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दूंगा, अगर आपको इफ और एंड समझ नहीं आता तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। अगला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आता है कि भाई आपको येस और नो वर्किंग डेज आंसर करने हैं। येस और नो में कैसे आंसर करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं, इसे मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको वर्किंग डे हाईलाइट करना है, वर्किंग डे में येस और नो लिखना है, जहां पर मंडे टू फ्राइडे होगा। दैट्स वेरी सिंपल। आप
चलिए, अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोग सिंपल वीक डे का फॉर्मूला लगाएंगे। वीक डे का फॉर्मूला आप लोगों को बताएगा कि भाई आपकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। यानी आप वीक डे में जब आप डेट सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लिखकर यहाँ पर 2 टैग कर देंगे, क्योंकि सेकंड इज डिनोटेड फॉर फर्स्ट डे आपका मंडे रहेगा, 7 डे संडे रहेगा, तो ये आपको कुछ नंबरिंग दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ नंबरिंग दिखा देगा। तो ये नंबरिंग दिखा रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि आपका फर्स्ट डे कौन सा है। भाई ये जो है मंडे है, इस दिन आपका सैटरडे है, इस दिन आपका संडे है, इस दिन आपका फ्राइडे है। मतलब हर एक सेल में जो नंबरिंग आ रही है वो 1 से लेकर 7 तक आ रही है। और इसका मतलब ये है कि किस दिन मंडे, किस दिन ट्यूसडे, किस दिन वेडनेसडे है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे वर्किंग डे बताना है कि भैया यस और नो बताइए, वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, तो भैया मुझे ये यस और नो में जवाब देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इस कंडीशन को इफ में लगा दूंगा। तो मैंने इसे इफ में लगा दिया और मैंने बोला कि भाई ये जो कंडीशन है, अगर लेस देन होता है 5, ठीक है, सॉरी लेस देन होता है 6 यानी 6। 6 क्यों भाई, यहाँ पर सैटरडे होता है छठा दिन और सातवां दिन संडे। तो 6 से अगर कम आता है यानी 1 से लेकर 5 तक अगर वैल्यू आती है, यानी मंडे टू फ्राइडे, ओके, तो आप क्या कहेंगे भाई, उस केस में आप कहेंगे कि यस आंसर कर लेते हैं। और इस केस में आपको यस आंसर देना है और अदरवाइज आपको नो आंसर देना है, क्योंकि इफ सिचुएशन तो ऐसी ही लगती है। और ये लीजिए आंसर आ गया यस और नो में, बहुत सिंपल था। कोई ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टफ काम आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इन दोनों सेक्शन की। इसमें आपको वर्क डे बिटवीन लगाना है, उसके लिए आपको डेटेड इफ का फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और आपको स्टार्ट डेट बतानी है और एंड डेट बतानी है। और क्योंकि दोनों डेट के बीच का डे जानना है, तो बेसिकली आप डी लिख दीजिए। तो दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं नेटवर्क डे की। तो भैया कितने दिन काम किया दोनों डेट के बीच में, अगर आपको डे पता लगाना है कितने दिन काम किया, तो नेटवर्क डे लगाइए। स्टार्ट डेट आपको गिवन है, एंड डेट आपको गिवन है, लगाइए। और जैसे ही आप लगाएंगे, दो डेट के बीच की जो नेट वर्किंग डे है यानी नंबर ऑफ वर्किंग डे है, वो निकल कर आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, 3 क्वेश्चन से, बड़ी सिंपल। और आपको यहाँ पर ये करना था। चलिए अगला फंक्शन आप लोगों के लिए काफी अमेजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और अब आप चेक करिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नीचे दिए हुए हैं। सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं नीचे की तरफ। और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक एक करके सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको बोला था 11 लेकर आना है। तो 11 लेकर आना है तो भाई कैसे, ये आपको फुल नेम ही काउंट करना है। फुल नेम में आपको लेंथ का फंक्शन लगाना है और यहाँ पर इसे टैग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल निकालना है। तो ईमेल निकालने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा मेथड यूज किया है मैंने, और आप देख सकते हैं इस मेथड को समझाने के लिए मुझे एक प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी। बट फिलहाल आप लोग इसे देखकर समझ सकते हैं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आया, तो मैं इसे प्रॉपरली एक वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करिए, क्योंकि इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए। बट कोई बात नहीं, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको दिखा दिया है आंसर, और ये है आपका वो आंसर जो एम्प्लॉय कोड को आपको निकालना है। तो एम्प्लॉय कोड निकालने के लिए आपने ये वाला सॉल्यूशन किया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एम्प्लॉय कोड निकालने के लिए। भाई आपको नीचे एम्प्लॉय कोड दिया हुआ था, वही आपको यहाँ पर टैग करना था। लेकिन किस तरह से टैग करना था, कैसे निकालना था, मैंने निकाल कर दिखा रखा है। आप देख लीजिए, फॉर्मूलों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से इसे करके देखिए। नहीं समझ में आता तो वही काम करना है आपको, कमेंट सेक्शन में आना है और फटाफट से लिख देना है कि ये फॉर्मूला हमें समझना है। तो भैया जिस भी सेक्शन का फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आ रहा, उस सेक्शन का नाम लिखिए। एम्प्लॉय कोड समझ नहीं आ रहा, डोमेन समझ नहीं आ रहा, सॉरी लेंथ समझ नहीं आ रहा, या ईमेल समझ नहीं आ रहा, तो जिस भी सेक्शन में, जिस भी फॉर्मूले में आपको डाउट आ रहा है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि स्पेसिफिकली एक वीडियो में सारी चीजें बता पाना मुश्किल होता है, आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। और अगर आप लोग बताएंगे कि किस सेक्शन पर आपको जो है ज़्यादा मेहनत करवानी है, तो मैं उस पर डेडिकेटली जो वीडियोस है बना सकूंगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर है। अब आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रॉब्लम की। अगला प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आता है, भाई यहाँ पर आपको अलग अलग सिचुएशन में लगाना है
सॉल्यूशन। तो भैया आपको ये डेटा दे रखा है और इस डेटा के हिसाब से आपको काम करना है और आपको बोला है भाई काउंट करिए, लैपटॉप को काउंट करिए, ये सब चीज़ों को। तो ये कैसे करेंगे चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर इस सेल को लिया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से फाइंड करना है कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि काउंट करिए लैपटॉप को। तो देखिए दोस्तों ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप लोगों ने अभी काउंट इफ मैक्स इफ सब पढ़ा था, तो उस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे सेक्शन बताइए। ये मैं आपको फॉर्मूले डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि आप खुद से सॉल्व करके इसे देखें और आप इन आंसर्स को फोकस लास्ट में करें कि भाई हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले खाली शीट को ज़रूर लें और खाली शीट को लेने के बाद इसे सॉल्व करके देखें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई प्रॉब्लम को समझें और उसे देखें। आपको दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा सेक्शन कौन से क्वेश्चन के बारे में आप समझना चाहते हैं। आप देखिए मैं सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्प्ले कर रहा हूं और उनके आंसर्स भी आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। जहां जहां मुझे समझाना था वहां वहां मैंने आपको समझा दिया है और जहां जहां मुझे लगता है कि आप लोगों को खुद से मेहनत करनी चाहिए वहां वहां मैं आपको आंसर्स डिस्प्ले कर रहा हूं। तो यहाँ चेक करिए, आप लोगों को आंसर मैंने डिस्प्ले कर दिया है और ये तरीका आप लोगों को पता चल चुका है। चलिए अब आप देख सकते हैं ये अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम लिखी हुई है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को खुद से करना चाहिए। आई थिंक सो कि आप करेंगे और इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको दिखा दिए हैं और अब ये जो है सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं। अब आपको ये करना है कि भैया आपको ये सारे प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने हैं। अगर आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वीडियो के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी वीडियो का कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से शीट का कौन सा नंबर क्वेश्चन आपको सीखना है, ठीक है। ये ज़रूरी है क्योंकि तब तक आप लोग समझेंगे, करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। एक्सेल का योद्धा वही है जो खुद करके दिखाएगा। आई थिंक आप लोग एक्सेल का योद्धा बनने के लिए तैयार है और इस फाइल को कौन सॉल्व करता है मुझे जानना है कि आप लोगों ने सॉल्व किया और कितना परसेंट आप सॉल्व कर पाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मुझे पता चले कि आप में एक्सेल का योद्धा बनने की काबिलियत है या नहीं। तो अब मैंने वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ बता दिया है, लेकिन अब आपको करना क्या है भाई। आपको अगर वीडियो का कोई सेक्शन समझ नहीं आता तो आपको उस सेक्शन के बारे में मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे वीडियो बनाएंगे। भाई हर सेक्शन समझाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। जितना हो सका मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी। अब जहां जहां आपको डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से वीडियो के साथ समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।